Hello students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हम exercise 1.2 डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के बारे में, इक्वल सेट्स के बारे में. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट. क्या टॉपिक है हमारा? सबसेट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. इसका मतलब क्या है कि हम एक सेट ए को क्या कहेंगे? बी का सबसेट कब कहेंगे? अगर हर एक एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है वो किससे बिलोंग करे? बी से भी बिलोंग कर जाए तो हम क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी. इसका मतलब, और इसका सिंबल क्या होता है? हम इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से. ये जो सिंबल है ये है सबसेट का सिंबल. ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या है? इसका सबसेट है. इसका मतलब अगर मैं जनरल कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेती हूँ, मान लीजिए मैंने एलिमेंट कंसीडर किया सी, और सी किससे बिलोंग कर रहा है? सी बिलोंग कर रहा है ए से. तो इसका मतलब क्या है कि यही सी किससे बिलोंग करना चाहिए और ए क्या है? बी का सबसेट है. तो क्या इम्प्लाई करके सी किससे बिलोंग करेगा? बी से भी बिलोंग करेगा. That means अगर C belongs to A implies C belongs to B. और कब? Whenever A is subset of B. कि जब भी हमारा A B का सबसेट होगा तो जो एलिमेंट A से बिलोंग करेगा वही एलिमेंट B से भी बिलोंग करेगा. ये जो सिंबल है ये है implies के लिए. ये इम्प्लाई करता है, implies that कि अगर ये है तो ये भी होगा. ठीक है. तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है? एक सेट ए को हम बी का सबसेट कब बोलेंगे? अगर हर एक एलिमेंट जो ए से बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग कर जाए? बी से भी बिलोंग कर जाए तो हम बोलेंगे ए क्या है? बी का सबसेट है. ये सिंबल किसके लिए है? सबसेट के लिए. ये सिंबल किसके लिए है? इम्प्लाइज के लिए. इसका मतलब जब भी व्हेनेवर सी बिलोंग्स टू ए, सी शुड आल्सो बिलोंग्स टू बी. अगर ए क्या है? बी का सबसेट है तो. ठीक है. तो ये किसकी डेफिनेशन थी? सबसेट ऑफ ए सेट की. अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें, मान लीजिए मैंने एक सेट ए ले लिया, उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 टिल 10. ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए. ठीक है. मैंने बी एक सेट लिया नेचुरल नंबर्स का, तो कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? बी क्या है? हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है. तो जब ये ए के जितने भी एलिमेंट्स है, मान लीजिए मैंने 4 उठाया तो 4 ए से बिलोंग कर रहा है. यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 4 किससे बिलोंग कर रहा है? बी से भी बिलोंग कर रहा है. मैं यहाँ से 10 उठाऊंगी तो 10 यहाँ से भी बिलोंग करेगा. इसका मतलब व्हेनेवर कोई भी ए जो ए से बिलोंग कर रहा है वो ए किससे भी बिलोंग कर रहा है? बी से भी बिलोंग कर रहा है. तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए क्या है? बी का सबसेट है. मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में कंटेन है, बी के अंदर बी है. तो हम क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी. ठीक है. ये किसकी डेफिनेशन थी? सबसेट ऑफ ए सेट की. दूसरी चीज अगर हम बोले कि मान लीजिए कहीं ऐसा है कि ए तो बी का सबसेट है और दूसरी कंडीशन क्या है कि बी ए का सबसेट है. मतलब ए तो बी का सबसेट हुआ, बी ए का सबसेट हुआ. तो इस कंडीशन में क्या होगा? ए इक्वल्स टू बी. मतलब वो किस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे? इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. कब कंडीशन में? जब ए क्या हो? बी का सबसेट हो, बी क्या हो? ए का सबसेट हो. तो हम बोलेंगे कि जो सेट ए और बी है वो क्या है? इक्वल सेट्स है. ठीक है. यहाँ पर ये क्या होगी? एक टू वे इम्प्लीकेशन होगी. ये जो इस तरीके का सिंबल हम यूज करते हैं ये होता है टू वे इम्प्लीकेशन. टू वे इम्प्लीकेशन क्यों? क्योंकि इसमें दो कंडीशन है. इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए तो हमारा क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू बी. इसका मतलब एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ एंड ओनली इफ. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये टू वे इम्प्लीकेशन? इफ एंड ओनली इफ. कि जब भी ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा तो क्या इंप्लाई करेगा कि ए और बी क्या है? इक्वल सेट्स है. ठीक है. ये कैसी होती है? ये टू वे इम्प्लीकेशन है. जो हम सिंपल ये सिंबल यूज करते हैं वो यूज होता है इम्प्लाइज के लिए.
वो एक सिंगल के लिए, एक तरीके से, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई, सबसेट की। अब दूसरी बात है, इससे रिलेटेड हमें तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो क्या होती है कि जो हर एक सेट है वो अपना खुद का क्या होता है, सबसेट होता ही होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या होगा, अपना खुद का सबसेट होगा। मान लीजिए एक में एक सेट ए है, वो हमारा सेट ऑफ वोवेल्स ही समझ लीजिए, उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट्स होंगे। तो यही सारे के सारे एलिमेंट्स ए से तो बिलोंग करेंगे ना। इसका मतलब हर एक सेट अपना खुद का क्या होता है, हमेशा होता है, क्या होता है, एक दूसरे का सबसेट होता है। एवरी सेट तो हमारी क्या है कि हर एक जो सेट है वो अपना खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए। मान लीजिए सेट ए को हम मान लेते हैं एलिमेंट्स है उसमें 1 2 3 4 till 10 है, तो ये जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो ए के अंदर तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे ना। दैट मीन्स हर एक सेट अपना खुद का क्या होता है, सबसेट होता ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं एम्प्टी सेट के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा, ये जो फाइव है और करली ब्रेसेस है ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, वही होता है हमारा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये तो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा ही होगा। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि कोई भी सेट अगर हम बात करें तो एम्प्टी सेट उसके लिए सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक तो हमने कि हर एक जो सेट है वो अपना खुद का सबसेट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो एम्प्टी सेट है वो किसका क्या होता है, हर एक सबसेट सेट का क्या होता है, सबसेट होता ही होता है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी थी। अब हम पढ़ेंगे अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें या हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें हम अगर डिस्कस करना चाहें कौन किसका सबसेट होता है, ठीक है। तो हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, हम नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। फिर हम होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इंटीजर की बात करें, 0 1 2 -1 -2 सो ऑन। ये क्यू हमारा रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब जो नंबर्स क्या होते हैं, a बाई बी की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये जो a और b है वो किससे बिलोंग करते हैं, हमारे इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। क्या कंडीशन होती है कि ये जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। सबसे बड़ा होता है हमारा रियल नंबर का सिस्टम। रियल नंबर का जो सिस्टम है उसमें ये भी इंक्लूड होंगे, ये नंबर्स भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। मतलब उसमें आपके सिंपल नंबर्स भी होंगे, आपके रैशनल नंबर्स भी होंगे, आपके नेगेटिव होंगे नंबर होंगे, इरेशनल भी होंगे, उसके अंदर सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा नंबर सिस्टम हुआ, रियल नंबर सिस्टम हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर ये सारे के सारे कंटेंट होंगे, तो इसका मतलब ये जितने भी होंगे इसके तो सबसेट होंगे ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर हम इनमें आपस में बात करें कौन किसका सबसेट होगा, नेचुरल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स में, होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है लेकिन ये जो सारे के सारे एलिमेंट है इससे बिलोंग करेंगे। इसका मतलब नेचुरल नंबर किसका सबसेट हुआ, होल नंबर का। होल नंबर में जितने भी नंबर होंगे इंटीजर में बिलोंग करेंगे। ये किसका सबसेट हुआ, इंटीजर्स का। जितने भी इंटीजर्स हैं वो किसमें बिलोंग कर जाएंगे, आपके ए बी में बिलोंग कर, मतलब आपके रैशनल नंबर में बिलोंग कर जाएंगे, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सभी आगे। तो ये किसका सेट हुआ, अपने आप में ही, ठीक है। और ये क्यों अपने आप में, क्योंकि इसमें आपके ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, तो ये क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। दैट मीन्स ये सारे के सारे किसके सबसेट होंगे, रियल नंबर के सबसेट होंगे ही होंगे। नेचुरल नंबर किसका सबसेट हुआ, होल नंबर का। होल नंबर किसका हुआ, इंटीजर का। इंटीजर किसका हुआ, रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर किसका हुआ, रियल नंबर्स का। तो ये क्या होंगे, सबसेट होंगे। हम जो किसमें पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में ही कौन किसका सबसेट होगा, ठीक है।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरवल एज सबसेट। इंटरवल्स का मतलब है कि हम जो हमारे नंबर्स हैं उनको कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे अलग अलग इंटरवल्स बन जाते हैं। यहाँ पर जो आपके ऑपरेशन है लेस देन इक्वल टू, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आपको उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हम इसमें 4 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले की बात करें, मान लीजिए वो सेट ए है, ठीक है, इसमें जो हमने नंबर लिया है वो कुछ इस तरीके से लिया कि x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। ए भी आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करके देख लो, रियल नंबर से मान लीजिए बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने सेट बी लिया, सेट बी में क्या लिया हमने, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लेस देन b, फिर से वही ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सी हमने मान लीजिए कि a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b, और फिर से वही ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। जो डी है उसमें हमने लिए a इज लेस देन इक्वल्स टू x, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b, और वही a b किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से। देखने में तो वही एलिमेंट्स दिख रहे हैं x, a और b, लेकिन इनमें क्या है, डिफरेंस है। यहाँ का मतलब है x a से क्या होगा, बड़ा होगा, और b से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन उसमें ना a इंक्लूड है ना b इंक्लूड है। अगर नंबर लाइन पर हम ड्रॉ करना चाहें, मान लीजिए ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो इसका मतलब क्या है कि x इस ही रेंज में क्या करेगा, x इस रेंज में है, बिलोंग करेगा, लेकिन उसके अंदर ना तो ये होलो रिप्रेजेंटेटिव है कि ना a इंक्लूड है ना b इंक्लूड है, ना ये इंक्लूड ना ये इंक्लूड। ये है इसका मतलब। क्या होंगे, इसके बीच के नंबर्स तो आएंगे लेकिन a और b नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसकी बात करें, यहाँ पर हमारा a इंक्लूड हो गया, a इंक्लूड हो गया तो इसका मतलब मान लीजिए ये a है ये b है, b इंक्लूड नहीं होगा लेकिन a क्या हो जाएगा, इंक्लूड। इसका मतलब इनके बीच के एलिमेंट्स आएंगे और a भी हो सकता है x की वैल्यू, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका b इंक्लूड है, लेस देन इक्वल्स टू है ना, इसका मतलब x की वैल्यू a से बड़ी होगी, इनके बीच में तो लाई करेगी ही करेगी, साथ के साथ अब की बार उस वैल्यू में b भी इंक्लूड है, तो क्या है, यहाँ की वैल्यू बीच में लाई करेगी और ये a लाई नहीं करेगा। यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b, इसका मतलब है इनके बीच की जितनी वैल्यूज है वो सारी आएंगी, प्लस ये a भी आएगा और ये b भी आएगा। तो हमें 4 टाइप के इंटरवल्स पढ़े। इसका मतलब है a और b दोनों ही इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं है। यहाँ पर a के साथ इक्वल टू का सिंबल लगा, इसका मतलब a इंक्लूड हो गया। यहाँ पर b के साथ है लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा, इसका मतलब b इंक्लूड हो गया। यहाँ पर दोनों के साथ ही लगा तो इसका मतलब दोनों ही इंक्लूड हो गए। अब इनको अगर इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी बात करें, दोनों ही इंक्लूड नहीं है तो हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से, ए बी इंटरवल। यहाँ ये ओपन ब्रैकेट्स का मतलब है कि ना उसमें ए इंक्लूड है ना बी इंक्लूड है। यहाँ ए इंक्लूड है तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे उसके लिए, और बी के लिए ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगी ये चीज को, इसका मतलब इसमें ए इंक्लूड है बी इंक्लूड नहीं है। यहाँ इसके लिए बात करें तो ए के लिए ऐसे ब्रैकेट और बी के लिए हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए दोनों के लिए ही स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से यूज होंगे। यहाँ पर ए और बी भी इसके इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स है, मान लीजिए हम बात करेंगे 9 to 18 है तो 9 to 18 के बीच की जितनी वैल्यूज है वो इंक्लूड होंगी, प्लस 9 और 18 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये था इनका मतलब। ये क्या है, हमारा ओपन इंटरवल है, इसका मतलब इनके बीच की वैल्यूज है और ए और बी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ओपन है वहां से। इसका मतलब है ये है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड का मतलब होता है, ये आप इसको बोल सकते हो सेमी क्लोज्ड या बोल सकते हो सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन का मतलब क्या है कि ये आधा खुला हुआ है, यहाँ बीच से क्या है इसके लिए ओपनिंग है कि जा सकते हो, यहाँ तक की वैल्यूज आएंगी, बीच में इंक्लूड नहीं है। यहाँ ये भी क्या आपका सेमी ओपन बोल सकते हो, सेमी क्लोज्ड बोल सकते हो। ये कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो गई, बंद हो गया ये इंटरवल, और ए और बी दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ये दोनों कैसे हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोल सकते हो, और ये कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये क्या था, इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर।
तो ये था आज के टॉपिक में। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा, सबसेट के जो नॉर्मल हमारी सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ हमने पढ़ा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा पावर सेट का। पावर सेट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ all the subsets of a set A। मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि जितने भी सबसेट बनेंगे ए के लिए, उन सब की कलेक्शन, मतलब उन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर दे तो वो उस सेट के लिए क्या बन जाएगा, उसका पावर सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पावर सेट। मान लीजिए मैं सेट ए ले लेती हूँ, ए में मैंने एलिमेंट्स लिए, मान लीजिए एलिमेंट्स लिए 3 और 4, ये दोनों एलिमेंट्स हमने लिए। तो अगर मैं ए के लिए सबसेट्स की बात करूं, तो ए के लिए सबसेट की बात करें, पावर सेट की बात करूं, तो इसको हम डिनोट करिए पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट, अब इसके सेट क्या क्या बन सकते हैं सबसेट। एक तो अगर मैं सिंगल फाई की बात करूं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट है या जो हम बोल सकते हैं वॉइड सेट है, नल सेट है, वो क्या होगा, हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो सबसे पहला सबसेट तो यही आ जाएगा। दूसरा सबसेट क्या बन जाएगा, सिंगल एलिमेंट सी, इसके लिए सबसेट बनेगा, ये इसके लिए सिंगल एलिमेंट, और ये हमने ये भी चीज पढ़ी थी ना कि जो हर एक सेट है वो अपना क्या होता है, सबसेट होता ही होता है। तो इसके लिए कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2, ठीक है। इसी तरीके अगर हम किसी एलिमेंट सेट में अगर मोर देन 2 एलिमेंट्स है, 3 है, 4 है, तो हम कैसे बताएंगे कि उसके लिए जो सबसेट है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर किसी सेट ए में मान लीजिए m एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर हमें ये चीज, ये n का मतलब होता है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, कार्डिनैलिटी का मतलब उससे कितने सबसेट बन सकते हैं। n क्या रिप्रेजेंट, p क्या रिप्रेजेंट करा कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, तो वो क्या होगा 2 की पावर m। क्या होगा 2 की पावर m। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 की पावर 2 4 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं इसके पावर सेट में। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट हम ले, उसमें जितने एलिमेंट्स बिलोंगे 2 की पावर उतने ही एलिमेंट्स उसके क्या बनेंगे, उसके पावर सेट में एलिमेंट्स बनेंगे। या कह सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर सेट के लिए उतने सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एलिमेंट होते 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स 16 एलिमेंट्स क्या बनते हैं, इसके पावर सेट में एलिमेंट बनते। या हम बोल सकते हैं कि सेट ए के लिए 16 क्या बन सकते हैं, सबसेट बन सकते हैं। दो तो बिल्कुल याद रखिए, एक तो 5, वो तो हर एक का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा ही बनेगा। दूसरा वो सेट अपने आप का सबसेट होता ही होता है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होगा कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस की एक्सरसाइज 1.3 के लिए सबसेट का क्या मतलब होता है, हमारा पावर सेट का मतलब क्या होता है, इंटरवल्स का हमारा मतलब क्या है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट रह जाए तो जरूर पूछिएगा, और अपने व्यूज मुझे जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी लगता है कि आपको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।